ते एक लर्निंग और पेडागोजी यानी सीखना और शिक्षा शास्त्र को समझने वाले हैं। इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि सीखने की प्रक्रिया असल में है क्या, ये कैसे काम करती है और हाँ, इसे क्लासरूम में अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने का सही मतलब समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक बच्चे को एक एक्टिव रिसर्चर क्यों कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम सीखने में समाज और मोटिवेशन के रोल पर बात करेंगे और सबसे आखिर में कुछ ऐसी गोल्डन लाइंस पर नजर डालेंगे जो सीटेट एग्जाम में सीधे सीधे काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सीखना या लर्निंग है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी रटना है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की वजह से हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट यानी कि स्थायी बदलाव आता है। अब सीखने की कुछ खासियतें भी हैं। पहली तो ये कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये जिंदगी भर चलती रहती है। दूसरा, ये हमेशा पर्पसफुल होता है, इसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तीसरा, जैसा हमने कहा, ये हमारे व्यवहार को बदलता है। और चौथा, ये हमारे अनुभवों, हमारे एक्सपीरियंसेस पर ही बेस्ड होता है। अब एग्जाम के लिए एक छोटी सी ट्रिक, इसे याद रखिएगा। LBEP यानी लर्निंग, बिहेवियर, एक्सपीरियंस और परमानेंट। ये 4 शब्द आपको सीखने की पूरी डेफिनेशन याद रखने में मदद करेंगे। तो ठीक है, सीखना क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यानी एक बच्चे की। आज के दौर में एक बच्चे को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, एजुकेशन में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले ये माना जाता था कि बच्चा एक खाली घड़े जैसा है जिसमें बस ज्ञान भरना है, पर अब ये सोच पूरी तरह बदल चुकी है। अब हम मानते हैं कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में एक एक्टिव लर्नर है, एक एक्टिव पार्टनर है। पियाजे जैसे महान विचारकों ने भी यही बात कही थी कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। वो सवाल पूछता है, वो लॉजिक लगाता है और वो खुद से सल्यूशन ढूंढता है। ये कॉन्सेप्ट सीटेट के लिए बेहद जरूरी है, इसे अच्छे से समझ लेना है। और मजे की बात तो ये है कि बच्चे नेचुरली छोटे छोटे साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। वो पहले चीजों को ध्यान से देखते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर एक अंदाजा लगाते हैं जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उसे आजमा कर देखते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचते हैं जिसे कंक्लूजन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को याद रखने के लिए भी एक आसान ट्रिक है, OHEC: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। ये बच्चे की साइंटिफिक सोच को समझने का एक सिंपल फॉर्मूला है। तो अब तक हमने ये जाना कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, लेकिन सवाल ये है कि ये लर्निंग होती कहाँ है? क्या वो अकेले एक कमरे में सीखता है? नहीं, ये हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी हमारे आसपास की दुनिया में होती है। असल में कोई भी अकेले में नहीं सीखता। उसका परिवार कैसा है, उसके टीचर का व्यवहार कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, और यहाँ तक कि उसका कल्चर और उसकी वैल्यूज, ये सब कुछ उसके सीखने पर बहुत गहरा असर डालते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट वाइगॉट्स्की ने भी यही कहा था कि सीखना एक सोशल प्रोसेस है। मतलब हमारा जो विकास है वो दूसरों के साथ बातचीत करने से, इंटरैक्ट करने से ही होता है। और यहीं पर वाइगॉट्स्की का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका मतलब बस इतना है कि एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है, उसके बीच का जो दायरा है वही ZPD है। अच्छा, बाहर की दुनिया की बात तो हो गई, अब जरा हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी अंदरूनी शक्तियां हैं जो हमारे सीखने के इंजन को पावर देती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारी इंद्रियां यानी हमारी आंखें, कान, जो भी जानकारी बाहर से इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं सेंसेशन। ये सिर्फ एक रॉ डेटा है, लेकिन जब हमारा दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसे समझता है, याद रखता है, उस पर सोच विचार करता है, तो उसे कहते हैं कॉग्निशन। तो सेंसेशन इनपुट है और कॉग्निशन उसकी प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, यानी अभिप्रेरणा की। ये 2 तरह की होती है, एक बाहरी, जैसे कि किसी इनाम के लिए पढ़ना या डांट के डर से पढ़ना,
और दूसरी होती है अंदरूनी यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब कोई अपनी खुशी के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए कुछ सीखता है। सीटेट के लिहाज से ये याद रखना है कि अंदरूनी मोटिवेशन हमेशा ज़्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाला होता है। चलिए, अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो अब इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं 5 गोल्डन लाइंस में। ये वो लाइंस हैं जो एग्जाम में बहुत मदद करेंगी। बच्चा ज्ञान का पैसिव रिसीवर नहीं है, वो खुद अपने ज्ञान को बनाता है, उसे कंस्ट्रक्ट करता है। दूसरी गोल्डन लाइन है, सीखना हमेशा एक सोशल और कल्चरल माहौल में होता है। हम अपने समाज और संस्कृति से कटकर कुछ नहीं सीख सकते। तीसरा नियम, एक टीचर की भूमिका सिर्फ ज्ञान देने वाले की नहीं, बल्कि एक गाइड, एक फैसिलिटेटर की होती है जो बच्चे को सीखने में मदद करता है। चौथी और बहुत ही ज़रूरी बात, गलतियों को फेलियर नहीं मानना चाहिए। असल में गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही नेचुरल और ज़रूरी हिस्सा हैं। ये हमें सीखने का मौका देती हैं। और पांचवी और आखिरी गोल्डन लाइन, एक क्लासरूम में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी या विविधता होगी, सीखने सिखाने का माहौल उतना ही मजबूत और बेहतर होगा। तो ये थे सीखने और सिखाने से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी पर बहुत ही पावरफुल सिद्धांत। अब असली सवाल ये उठता है कि इन सभी सिद्धांतों को असल क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए, क्योंकि असली चुनौती थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलने की ही है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।